नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अगर आप एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं और हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी है भैया। जितनी भी वैकेंसी है वो लास्ट तक वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी, और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, क्योंकि एसएससी ने जारी किया है एक रिवाइज लिस्ट जिसमें वैकेंसी को अपडेट किया है। तो अपडेटेड वैकेंसी क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो इन एग्जाम्स की तैयारी बहुत सही और सटीक तरीके से कराई जाती है। मैं एक जो है सीरीज रन कर रहा हूँ संकल्प बैच के नाम से। ये एसएससी सीजीएल को टारगेट करके चलाया जा रहा है, लेकिन अगर सीएचएसएल की बात करूँ, एमटीएस की बात करूँ, स्टेनो की बात करूँ, सीपीओ की बात करूँ, तो ये सीरीज जो है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत कारगर साबित होगा, जिसमें मैं इस बात की गारंटी लेके बैठा हूँ कि 50 में 40 आपके प्री में स्कोर करा दूंगा। अगर मैं सीपीओ की बात करूँ या स्टेनो की बात करूँ तो इन दोनों एग्जाम में स्पेशल बात क्या है कि इंग्लिश का अलग से पेपर होता है और इनके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी चीज़ है। स्टेनो के एग्जाम के लिए आपको स्टेनो लैंग्वेज आनी चाहिए और उसका पेपर अलग से होता है। और ये जो मेरी सीरीज है वो दोपहर के 3 बजे जो है डेली अपलोड होती है। 3:15 में उसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है जो है। तो इस सीरीज को फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो है कि इस पर्टिकुलर जो है वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिवाइज वैकेंसी की लिस्ट है वो सर फटाफट बता दो क्या है। तो एक पीडीएफ एसएससी ने रिलीज की है। ये पीडीएफ मैंने आपकी स्क्रीन के सामने खोल रखा है। एसएससी स्टेनो की बात करें तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होती है। ग्रुप सी की बात करें तो 4600-4200 पे ग्रेड पे होता है और 2400-2800 ग्रेड पे आपकी ग्रुप डी की भर्तियां होती है। अगर 4200-4600 ग्रेड पे की बात करें तो सैलरी आपकी 70-72 हज़ार के रेंज में चली जाती है, और अगर 2400-2800 ग्रेड पे की बात करें तो 40-50 हज़ार के रेंज में इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, मतलब डिसेंट जो है सैलरी मिलती है। तो इस एग्जाम की ठीक से तैयारी करनी चाहिए। अब अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी जो है डिफरेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से इसके कोड है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू C1 कोड है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट जो है ये C2 है। इसी तरीके से C9 तक आपके ग्रुप सी के जो है कोड दिए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री की बात की जा रही है। और इसमें जो है यूआर कैटेगरी से लेके डिफरेंट SC ST OBC EWS टोटल ESM OH HH VH और अदर PWD, और इन सब का जो है दिया हुआ है कि कितनी कितनी इनके अंदर वैकेंसीज आई है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी ग्रुप सी में जो है अब बढ़कर 215 हो गई है। और अगर जनरल की बात करूं तो 114 है, SC की बात करूं 26, ST 18, OBC 42। इसी तरीके से अपनी डिफरेंट कैटेगरी जो है कॉलम में मैच करा सकते हैं। अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो ग्रुप डी में अगर ये बड़ा ना दिख रहा हो तो एक बार मैं बड़ा दिखा दूं, जो टोटल पे फोकस करना। 215 टोटल वैकेंसी है, 215 टोटल वैकेंसी है। और इसी को बात करूं अगर ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी की कई सारी मिनिस्ट्रीज में ग्रुप डी की भर्तियां होती है, जिसमें अगर मैं कोड की बात करूं, डिपार्टमेंट कोड की बात करूं, तो डिपार्टमेंट कोड आपका बहुत ज्यादा है, मतलब 10 से स्टार्ट होके D57 तक जाता है, मतलब 47 डिपार्टमेंट में आपकी जो है भर्ती होती है ग्रुप डी में स्टेनो के पद पे। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो टोटल 1908 जो है वैकेंसियां हैं, जिसमें से 899 जनरल कैटेगरी की, SC की 244, ST की 129, OBC की 451 और 185 आप इसको ऊपर जाके मैच करा सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा आसान होता है कि अगर माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो ये पीडीएफ डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको भटकना ना पड़े। और अगर क्यू मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत टाइम से इनके अपडेट्स मिल जाते हैं। तो ये रही टोटल रिवाइज लिस्ट जो एसएससी ने अभी जारी किया हुआ है। और मोटा मोटा बता दे तो आप देखो 215 प्लस 1908 मिला के तकरीबन जो है 1921 और ये 25, मतलब तकरीबन 2125 के आसपास टोटल वैकेंसी हैं आपकी जो स्टेनो के थ्रू भर्ती होगी इस बार। तो जरूरी है कि आप सारे के सारे बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करो। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी अंग्रेजी की तैयारी अच्छी नहीं कर रखी है तो आप संकल्प बैच को सिद्ध से फॉलो करो। उसमें आपका सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो सारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा बच्चा रहा था जब 2015-16 में जो अपने एग्जाम को दे रहा था, तो मेरे अंग्रेजी के स्कोर बड़े खराब हुए थे। उसके बाद मैंने 50 में से 46 नंबर स्कोर किया, उसके बाद 163.5 मैंने मेंस में स्कोर किया। तब उस समय पे इतना ही नंबर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज के समय पेपर होता तो 200 में 200 ठोक देता, जितना इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, या 135 मेंस में आते 135 में 135 ठोक देता। तो मैं इस बार कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको प्री में 45 के ऊपर दिला पाऊँ, और मेंस में जब मैं बात करूँ सीजीएल में या सीएचएस में तो आपको 100% स्कोर दिला पाऊँ। और आपके सीपीओ और स्टेनो में तो इंग्लिश का एक अलग से पेपर होता है, तो स्पेशली आप इंग्लिश की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपको मैथ्स की भी तैयारी करा रही है, रीजनिंग भी तैयारी कर रही है, और इन एग्जाम से रिलेटेड बैचेज आपको माई पाठशाला के ऐप पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई और नई अपडेट होगी तो जरूर आपके साथ आऊँगा। ध्यान रखिए कि इस बार एसएससी में आपका सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का, सीपीओ का, सीजीएल का सब टाइम से एग्जाम्स चल रहे हैं, सबके नोटिफिकेशन टाइम से आ रहे हैं। तो इस बार कोशिश ये कीजिए कि 2025 के बाद
26 का आपको एग्जाम देना ना पड़े। इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस लीजिए और हमारे साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।